आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित के भाग 7 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला इसमें परिमेय संख्याओं का घटाना। परिमेय संख्याओं का घटाना, जब इसमें दो स्थितियां हैं। जब परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनके हर समान हो, यानी समान हर वाली परिमेय संख्याओं का अंतर बराबर परिमेय संख्याओं के अंशों का अंतर बटे समान हर। अर्थात यदि दो परिमेय संख्याएं p बटे क्यू और r बटे क्यू हों तो p बटे क्यू ऋण r बटे क्यू, यहाँ हर समान है इसलिए हम इस तरह लिख देंगे अंशों का अंतर p ऋण r बटे क्यू। दूसरा है परिमेय संख्याओं का घटाना, जब उनके हर समान न हो। ऐसी परिमेय संख्याओं को घटाने के लिए दिए हुए परिमेय संख्याओं के हरों का लसा निकालकर हर को समान कर लेने के बाद हम हल करते हैं। अब हम परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे। पहला है समवर्ग प्रगुण। यदि p बटे क्यू और r बटे यस परिमेय संख्या है तो उनका अंतर p बटे क्यू ऋण r बटे यस भी परिमेय संख्या होती है। अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया समवर्ग प्रगुण का पालन करती हैं। समवर्ग प्रगुण का एक उदाहरण इस प्रकार है, ऐसे इस तरह लगाया गया है। देखिए, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इसको हल करने के बाद जो ये आती है ये भी परिमेय संख्या है। ये प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या। अब हम क्रम विनिमय प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाने पर अंतर समान नहीं होता है। अर्थात यदि p बटे क्यू तथा r बटे यस कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो p बटे क्यू ऋण r बटे यस बराबर नहीं होता है r बटे यस ऋण p बटे क्यू। अतः परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण नहीं होता है। अब हम क्रम विनिमय प्रगुण का उदाहरण देख लेंगे। पहला, जैसे ये इस तरह 11/24 ऋण कोष्टक में ऋण 8/9, ये है ऋण 8/9। क्रम बदल दिया गया है, ऋण 11/24। इसको हम हल करेंगे, ये 97/72 आ गया और इसको हल करते हैं तो ऋण 97/72 आया। ये धन 97/72 है, ये ऋण 97/72 है। अतः दोनों स्थितियों में घटाने से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान नहीं हैं। अर्थात ये 11/24 ऋण कोष्टक में ऋण 8/9 बराबर नहीं है कोष्टक में ऋण 8/9 ऋण 11/24। अब हम परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण के अंतर्गत साहचर्य प्रगुण का अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं को घटाने के लिए पहली दो संख्याओं के अंतर में से तीसरी संख्या घटाने अथवा पहली संख्या में से अंतिम दो संख्याओं के अंतर को घटाएं तो दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्याएं समान नहीं होती हैं। अर्थात यदि p बटे क्यू r बटे यस तथा t बटे यू कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हैं तो कोष्टक में p बटे क्यू ऋण r बटे यस कोष्टक बंद ऋण t बटे यू बराबर नहीं है p बटे क्यू ऋण कोष्टक में r बटे यस ऋण t बटे यू कोष्टक बंद। अतः परिमेय संख्याएं घटाने में साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। अब हम साहचर्य प्रगुण का एक उदाहरण देख लेंगे। पहला इसमें है कोष्टक में 3/4 ऋण कोष्टक छोटा वाला 1/5 कोष्टक छोटा बंद कोष्टक बड़ा बंद ऋण कोष्टक छोटा ऋण 2/3 कोष्टक बंद। इसके क्रम को हम बदल देते हैं। अब 3/4 ऋण बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1/5 छोटा कोष्टक बंद ऋण छोटा कोष्टक ऋण 2/3 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। इस तरह देखते हैं। अब ये पहले वाली की स्थिति है, इस तरह हल करते हैं। ये 97/60 आ गया और इसको जब हम हल करते हैं तो हल करते समय ये 17/60 आया, जो कि दोनों मान बराबर नहीं हैं। अब हम अब तक कह सकते हैं कि अर्थात कोष्टक में 3/4 ऋण कोष्टक 1/5 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक ऋण छोटा कोष्टक ऋण 2/3 कोष्टक बंद बराबर नहीं है 3/4 ऋण बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1/5 छोटा कोष्टक बंद ऋण कोष्टक छोटा वाला ऋण 2/3 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घटाने में
साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं होता है। आज की कक्षा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।